देखिएगा एक क्वेश्चन में 14 है एक्सरसाइज 5.2 का, और इसमें कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो देखिएगा अब 10 4 से डिविजिबल नहीं है, तो हम लीस्ट नंबर फाइंड करते हैं, सबसे छोटी संख्या प्राप्त करते हैं जो 4 से डिविजिबल हो। तो देखिएगा आप रिविजन कर सकते हैं। सबसे छोटी 10 से बड़ी 10 से बड़ी परंतु सबसे छोटी 4 से विभाज्य संख्या। तो जब 4 से विभाज्यता की बात हो रही है तो 10 से बड़ी 4 से विभाज्य संख्या होगी 12, और 250 से छोटी परंतु सबसे बड़ी 4 से विभाज्य संख्या। तो देखिएगा 250 से छोटी परंतु सबसे बड़ी 4 से विभाज्य संख्या 248 होगी, 248 होगी। अब देखिएगा हमको फाइंड है a इज इक्वल टू 12, an इज इक्वल टू 248, d इज इक्वल टू 4, n हमको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? n। तो देखिएगा जैसा कि हम जानते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an 248 फाइंड है, a का वैल्यू 12 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 4 है। 12 को चले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4 होगा। देखिएगा 12 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 236 पॉइंट होगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4 होगा। 4 का मल्टीपल हुआ, इसको जो ट्रांसफर कर देंगे तो डिवीजन हो जाएगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल यहाँ पर हुआ है, इसको जो ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा? डिवीजन होगा। यहाँ पर बचेगा n माइनस 1, n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 बाई 4 से डिवाइड करेंगे। n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36, 59 होगा। n का वैल्यू फाइंड करेंगे, 1 यहाँ माइनस, इसको ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। 59 प्लस 1 होगा इक्वल टू n इक्वल टू 60 फाइंड होगा। इस प्रकार से 10 और 250 के बीच 60 संख्याएं ऐसी होंगी जो 4 की गुणज होंगी, या आप कह सकते हैं 4 से डिविजिबल होंगी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिएगा क्वेश्चन 15 है, कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, एक समांतर श्रेणी आपका दिया है 63, 65, 67 डैश डैश डैश, और दूसरा समांतर श्रेणी दिया है 10 कामा 3 कामा 10 कामा 17 डैश डैश डैश। तो कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। तो देखिएगा अब पहले समांतर श्रेणी में देख लीजिएगा। पहले समांतर श्रेणी में a बराबर 63, d बराबर 2, an बराबर मालूम नहीं, n बराबर मालूम नहीं। ध्यान रहे, अगर हम दूसरे समांतर
दूसरे समांतर श्रेणी की बात कर ले। दूसरे समांतर श्रेणी में देखिएगा ये 3, 10, 17 दिया हुआ है। तो A बराबर 3, D बराबर 7, AN बराबर मालूम नहीं, N बराबर मालूम नहीं, N ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर इसका हम ANवा पद निकालते हैं तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। AN इक्वल टू A दिया है 63 प्लस N नहीं मालूम है, N माइनस 1 इंटू D का वैल्यू 2 मालूम है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। दूसरे समांतर श्रेणी से देखते हैं AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। यहाँ पर AN हमको नहीं फाइंड है, A फाइंड है 3 है, प्लस N माइनस 1 इंटू D फाइंड है, ये 7 है। इसको देखिएगा हम बना लेंगे समीकरण 2, और समीकरण 1 और 2 से कह रहा है इसका nवा पद दोनों का क्या है, बराबर है। दोनों का nवा पद बराबर है। आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, चूंकि nवा पद बराबर है ये 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू ये 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 होगा। देखिएगा इसका मल्टीपल करवा देते हैं, ये हो जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7 होगा। 63 में से 2 सेपरेट हो जाएगा तो 61 प्लस 2n होगा इज इक्वल टू 7 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 7n माइनस 4 होगा। माइनस 4 को चले जाएंगे, 2n को चले जाएंगे, 61 प्लस 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 7n माइनस 2n होगा। यहाँ से देखिएगा 5n फाइंड होगा और ये आपका 65 हो जाएगा। यहाँ से n का वैल्यू 65/5 करके आप फाइंड कर सकते हैं। n इक्वल टू 5 हो जाए 5 3 जा 15। यानी कि दोनों समांतर श्रेणियों का जो 13वां पद होगा, दोनों समांतर श्रेणियों का जो 13वां पद होगा वह बराबर होगा। 13वां पद होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। कह रहा है वो ये भी आपको ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 16 है और कह रहा है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो पहले 5वां पद ज्ञात कर लेते हैं। ये 5 इज इक्वल टू A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D होता है, यानी ये 5 इज इक्वल टू A प्लस 4D होगा। और 7वां पद ज्ञात कर लेते हैं। ये 7 इज इक्वल टू A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D होगा, यानी ये 7 इज इक्वल टू A प्लस 6D होगा। आप देखिएगा, आप प्रश्नानुसार कर सकते हैं। प्रश्नानुसार कह रहा है कि 7वां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है, यानी अगर 5वें पद में 12 जोड़ दे तो 7वें पद के बराबर हो जाएगा। ये होगा A प्लस 6D इक्वल टू A प्लस 4D और प्लस 12। ये 5वां पद है, इसमें हम 12 जोड़ दिए तो देखिएगा दोनों तरफ A पॉजिटिव है तो A से कट जाएगा, 4D को चले आते हैं। 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12 होगा, 2D इज इक्वल टू 12 होगा और D इज इक्वल टू 12/2, यानी D इज इक्वल टू 6 फाइंड होगा। D इज इक्वल टू क्या फाइंड होगा, 6। कह रहा है कि तीसरा पद 16 है तो देखिएगा A3 ज्ञात कर लेते हैं। A3 बराबर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D होगा। तीसरा पद 16 मालूम है, A प्लस 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 होगा। 2 इंटू D का मान यहाँ 6 हमको फाइंड हो चुका है तो 16 इक्वल टू A प्लस 12 होगा। 12 को इधर ले आते हैं, 16 माइनस 12 इक्वल टू A या A इक्वल टू 4 फाइंड होगा। तो देखिएगा जब आपको पहला पद प्राप्त हो गया और सार्वंतर ज्ञात हो गया तो आप श्रेणी को यानी सीरीज को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये होगा पहला पद 4 होगा, दूसरा पद 4 प्लस 6 होगा,
तीसरा पद 4 + 12 होगा, तीसरा पद चौथा पद 4 + 16 होगा, 18 होगा। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं 4, 10, 16, 22 डैश डैश डैश। ये आपका सीरीज होगा जिसका तीसरा पद 16 होगा और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक होगा। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 है, ये थोड़ा सा अलग हटके दिया है। कह रहा है कि एपी दिया हुआ 3, 8, 13 डैश 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 253। कह रहा है इस एपी के अंतिम पद से 20वां पद, माने लास्ट से हम आएंगे बिगिनिंग की ओर, तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिएगा फर्स्ट बार हम ये फाइंड कर लेते हैं कि इस सीरीज में, इस श्रेणी में कुल कितने पद है, इस श्रेणी में कुल कितने पद है। तो a बराबर 3, d बराबर 5, n बराबर ज्ञात करना है, an बराबर 253। तो देखिएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an का वैल्यू 253 फाइंड है, a का वैल्यू 3 है, n मालूम नहीं, d का वैल्यू 5 है। 3 को चले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 253 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 होगा। ये 250 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 होगा। 5 को जो ट्रांसफर करेंगे डिवीजन होगा, तो इसी का वैल्यू आएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 250/5। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 50 और n इज इक्वल टू 50 प्लस 1 होगा, या n इज इक्वल टू 51 होगा। कह रहा है अब इसका 20वां पद ज्ञात करना है लास्ट से। तो यहां से 20वां पीछे की तरफ चलेंगे तो 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44। इस तरीके से जब हम काउंट करेंगे तो इसका 20वां पद कौन सा आएगा, लास्ट से 20वां, लास्ट से 20वां पद कौन सा आएगा, लास्ट से 20वां 31वां पद होगा, 31वां पद होगा। लास्ट से 20वां पद 31वां नहीं 32वां होगा। लास्ट से 20वां पद, 21वां पद नहीं चाहिए हमको, 20वां पद चाहिए। 30, 20, 50 होता है ना, अगर 50 होता तो 20वां पद 31वां होता। अगर n बराबर क्या होता 50, तो अंतिम से 20वां पद क्या होता 31st। अंतिम से 20वां पद क्या होता, लेकिन यहाँ 31st दिया है, तो अंतिम से 20वां पद कौन सा होगा 32 होगा। 20वां पद कह रहा है, 20 को हटा नहीं रहा है, 19 को हटा रहा है, 20वां को ला रहा है, तो 20वां पद कितना होगा, कितना होगा 32। तो यहां से देखिएगा n इज इक्वल टू, आपको 32 फाइंड हो गया। अब आपको बाकी आपको पता है इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 5, an इज इक्वल टू 253, सब आपको मालूम है, सब आपको क्या है मालूम है। तो आप यहाँ an फाइंड करना, आपको क्या फाइंड करना है an, यानी कि कौन सा पद 32वां। तो a 32 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, और ये आपको फाइंड होगा 3 प्लस n हमको फाइंड है 32 माइनस 1 इंटू डी मालूम है 5, ये 3 प्लस 31 इंटू 5, ये 3 प्लस 5 बन जा 5 बन जा 15, यानी कि 158 158। देखिएगा ये एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है किसी एपी के चौथे, कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, कह रहा है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा
छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। तो कह रहा है आपको उस एपी के अन्य 3 पद और लिखने हैं। कह रहा है तो आपको उस एपी के प्रथम 3 पद क्या करने हैं, लिखने हैं। तो देखिएगा अगर हम बात करें चौथे पद का, समझ रहे, तो चौथा पद बराबर होगा A4। क्या होगा, A4। और जैसा कि हम जानते हैं A4 मतलब AN ही A4, AN का वैल्यू 4 हो गया, N का वैल्यू क्या हो गया, तो ये हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका AN पद होता है। जब A4 करेंगे तो A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी होगा, और A4 इज इक्वल टू होगा A प्लस 3D। A प्लस, आप इक्वेशन चाहे तो बना सकते हैं। और देखिएगा आप लिख सकते हैं 8वां पद बराबर A8, चूंकि AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। यहां देखिएगा n की जगह 8 है, तो A8 इज इक्वल टू A प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। 8 A8 इज इक्वल टू A प्लस 7D। इसको आप इक्वेशन सेकंड बना लीजिए। समझ रहे हैं। अब देखिएगा आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को, यानी कि A4 प्लस A8 इज इक्वल टू A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D। अब कह रहा चौथे और 8वें पदों का योग कितना दिया है, 24। तो ये हो जाएगा 24 बराबर 2A धन 10D। देखिएगा दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर 12 बराबर A धन 5D। इसको आप बना लीजिए समीकरण 3। अगर समीकरण बनाते हैं, पर्याप्त समीकरण बनेंगे, 6 समीकरण बनेंगे, जान लीजिए कितने, 6। अभी 3 बने हैं, 3 अन्य बाकी हैं। तो देखिएगा लिखेंगे छठा पद बराबर A6 होगा, और चूंकि AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, इसलिए A6 बराबर A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी होगा, या A6 बराबर A प्लस 5D होगा। इसको समीकरण 4 बना सकते हैं। ठीक, पुनः देखिएगा, पुनः 10वां पद बराबर A10 होगा, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A10 अगर कहा जा रहा है तो A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी होगा, और A10 बराबर A प्लस 9D होगा। इसको समीकरण 5 बना लीजिए। ठीक है। अब देखिएगा समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर, तो देखिएगा A6 प्लस A10 इज इक्वल टू A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D होगा। देखिएगा छठे और टने पदों का योग 44 है, 10वें पदों का योग, छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। इन दोनों के नीचे 44 रिप्रेजेंट कर दिए। यहाँ देखिएगा 2A प्लस 14D प्राप्त होगा। 2 से दोनों पद विभाजित है, तो 2 से भाग दे देते हैं, A प्लस 7D प्राप्त होगा। और इस प्रकार से ये समीकरण क्या प्राप्त होगा, 6। अब देखिएगा
समीकरण 6 से समीकरण 6 से 3 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर ये आपका हो जाएगा a + 5d बराबर 12 और a + 7d बराबर 22। 6 में से 3 को घटा रहे हैं ना, 6 में से 3 को घटा दीजिए। खैर आप 3 में से 6 को घटाएंगे तब भी आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिएगा समीकरण 6 है a + 7d बराबर 44। समीकरण 3 है a + 5d बराबर 12। घटाएंगे सबका चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, a से a कट जाए। यहां देखिएगा 2d = ये 44 नहीं 22 है बेटा, कितना है 22। तो यहां पर देखिएगा बचेगा 10, d बराबर 10/2, यानी d बराबर कितना प्राप्त हो गया 5। जब d बराबर 5 आपको प्राप्त हो गया तब देखिएगा पहला पद a बराबर 5 हो गया, 5 होगा नहीं, डी का मान निकाल। अच्छा d का मान रख के a का मान निकालते हैं। तो देखिएगा समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो देखिएगा समीकरण 1 है आपका, समीकरण 3 में मान रखते हैं, किसमें 3 में। तो a + 7d a + 5d = 12। तो a + 5 × 5 = 12। a हो जाएगा 12 - 25, a = -13, a = -13। तो देखिएगा पहला पद a बराबर -13, दूसरा पद a + d होता है ना, a + d बराबर -13 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा -8। और तीसरा पद a + 2d होता है, तो ये -3 प्राप्त होगा। इस तरीके से ये प्रश्न आपका सॉल्व होता है। देखिएगा तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 है। कह रहा सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया और कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष ₹200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की, किस वर्ष उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा a बराबर आपको पता है 5,000 रुपया, और इसके बाद देखिएगा d बराबर आपको पता है 200 रुपया, और देखिएगा an आपको पता है 7,000 रुपया। आपको ज्ञात क्या करना है, n। क्या ज्ञात करना है, n। तो देखिएगा an = a + n - 1 × d होता है। an हमको पता है 7,000 और a हमको पता है 5,000, n हमको नहीं पता है और d मालूम है 200। देखिएगा 5,000 को इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 7,000 - 5,000, n - 1 × 200, ये आपका हो जाएगा 2,000 = n - 1 × 200। 200 का मल्टीपल हो रहा है n - 1 के साथ, 200 को इधर ले आएंगे तो डिवीजन हो जाएगा, n - 1 = 2000 / 200, ये इससे कटेगा, n - 1 = 10। ये 1 को उधर ले जाएंगे
तो 10 + 1 होगा और n = 11 प्राप्त होगा। अब देखिएगा 1995 में काम करना शुरू किए हैं तो हम समझते हैं कि 11 साल में इनका वेतन 7,000 पहुंच जाएगा। 11 साल में इनका वेतन 7,000 पहुंच जाएगा। तो 1995 से 11 साल जोड़ लीजिए तो ये हम समझ रहे हैं कि 2006 हो जाएगा। कितना होगा? यानी 2006 में ये 7,000 रुपया वेतन पाना शुरू कर देंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है।